पिछली क्लास में हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था। आज भी हम उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। डिस्काउंट का एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें बाई टू गेट वन फ्री वाला क्वेश्चन होता है। इसमें बोलता है कि आपको डिस्काउंट कितने का मिला। जैसे ये बाई टू गेट वन फ्री है तो टोटल आपने जो है 3 सामान खरीदे और जिसमें से एक आपका जो है फ्री में मिला था। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट आएगा वो आएगा 33% का। ये डिस्काउंट जो है पता करने के लिए पूछता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ निःशुल्क मिलती हैं। ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। इसमें ईसा ने 24 चूड़ियाँ खरीदी हैं जिस पर उसको 6 चूड़ियाँ जो है वो फ्री में मिल रहा है। तो उसने टोटल कितना खरीदा चूड़ियाँ, उसने टोटल 30 चूड़ी खरीदी। 24 चूड़ी खरीदी जिसमें से 6 उसको फ्री मिला, मतलब उसके पास टोटल 30 सामान हो गए। और इस 30 में से 6 चूड़ियाँ जो है वो फ्री की थी। तो पूछ रहा है कि छूट प्रतिशत कितना है। 30 चूड़ियाँ 6 फ्री, जो इसका 1/5 इसका फ्रैक्शन होगा और 1/5 फ्रैक्शन है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिस्काउंट परसेंट आएगा। तो ये 20% इसका आंसर हो जाएगा। 20% इसका आंसर हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट। 24 चूड़ियाँ में 6 चूड़ियाँ फ्री में मिली है जिसमें उसका डिस्काउंट परसेंट आ रहा है 20% का। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक विक्रेता 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने निःशुल्क देता है। ग्राहक को छूट के रूप में कितने प्रतिशत मिलते हैं। इस क्वेश्चन में एक विक्रेता जो है 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने फ्री में देता है, मतलब कि टोटल 18 खिलौने देता है जिसमें से 4 खिलौने फ्री में दिए थे। तो पूछ रहा है कि इसमें जो है डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सेम क्वेश्चन है उसी तरह जिसमें पहला किए थे। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 2/9 ये फ्रैक्शन में आया है, इसको डिस्काउंट परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 200/9 ये आ जाएगा 22/9%। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक दुकानदार निम्न में 2 छूट योजनाएं प्रदान करता है। पहला योजना है 3 खरीदे 4 मुफ्त पाए और दूसरा है 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए। किस योजना में मैक्सिमम छूट प्रतिशत है। इसमें एक दुकानदार जो है वो 2 डिस्काउंट देता है आपको। एक देता है 3 खरीदने पे 4 का और एक देता है 5 खरीदने पे 6 मुफ्त में, मतलब कि फ्री में। तो इसमें पूछ रहा है कि किसमें जो है इसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा या इसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको पता करते हैं। तो सबसे पहले इसका डिस्काउंट पता करते हैं। तो इसमें 3 खरीदने पर 4 फ्री मिल रहा है, तो टोटल 7 सामान जिसमें से 4 फ्री है और इधर 5 खरीदने पे 6 फ्री मिल रहा है, तो टोटल 11 सामान में से 6 फ्री मिल रहा है। तो इसे पता करना है कि किसमें डिस्काउंट परसेंट जो है वो ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम है। तो डिस्काउंट परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यह आ जाएगा 400/7 और यह आएगा 600/11। इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये लगभग 57% के आसपास ही आएगा अप्रॉक्स में, और ये जो है वो 54% के आसपास आएगा। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जो 3 खरीद पर जो 4 फ्री मिला था उसमें ज़्यादा डिस्काउंट है, मतलब कि पहले वाले में ज़्यादा डिस्काउंट है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक दुकानदार निम्नलिखित 2 छूट योजनाएं बनाता है। पहला 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट। दूसरा 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए। किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है। यहाँ पे जो दुकानदार है उसने 2 योजनाएं बनाई हैं। एक जो है 10% और 15% का 2 क्रमिक छूट है और एक जो है 5 खरीदने पे 2 मुफ्त में मिला, मतलब फ्री में मिल रहा है। पता करना है कि किसमें ज़्यादा डिस्काउंट है, इसमें या फिर इसमें। तो सबसे पहले ये सक्सेसिव डिस्काउंट का इसमें फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर नेट डिस्काउंट जो पता करेंगे डिस्काउंट परसेंट वो 10% प्लस 15% माइनस 10 × 15/100, ये 25 माइनस 150/100, 25 माइनस 1.5, मतलब ये 23.5%। यहाँ पे जो डिस्काउंट मिला है वो 23.5% का मिला है। यहाँ पर बात करें
तो टोटल पाँच सामान पे 2 फ्री मिले थे, तो टोटल 7 सामान हुआ, इसमें से 2 फ्री हैं गुणे 100 परसेंटेज निकालने के लिए 200/7%। इसको सॉल्व करेंगे तो 28% के आसपास आएगा। तो ये परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब कि सेकंड वाला जो स्कीम है 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए, उसमें ज़्यादा छूट मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक दुकानदार किसी वस्तु पर खरीदारी के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। पहला, प्रत्येक 15% की 2 क्रमिक छूटें। दूसरा, 25% की छूट के बाद 5% की छूट। तीसरा, 20% और 10% की 2 क्रमिक छूटें। और चौथा, 30% की छूट। किस योजना के अंतर्गत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो जो दुकानदार है वो 4 स्कीम बताता है डिस्काउंट का, जिसमें पहला है 15% की 2 क्रमिक छूट, दूसरा 25% के बाद 5% की छूट, तीसरा 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट, और तीसरा 30% की डायरेक्ट छूट दे दिया। इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है वो किस में ज़्यादा होगा। जो डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एमपी माइनस एसपी, मतलब कि मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है वो एसपी ज़्यादा पूछ रहा है, मतलब कि किस में वो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब कि सेलिंग प्राइस किस में ज़्यादा है। तो सेलिंग प्राइस को ज़्यादा होने के लिए डिस्काउंट कम होना चाहिए। सेलिंग प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिस्काउंट जो है वो घट जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि किस में डिस्काउंट सबसे कम है। जिसमें डिस्काउंट सबसे कम होगा उसमें जो है विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। तो पहला जो बात कर रहा है वो कर रहा है कि प्रत्येक 15% की 2 क्रमिक छूट, मतलब कि 15% की 2 क्रमिक छूट, 15% और 15% की। तो इसमें वही सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लाएंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो ये 30 माइनस 15 225/100, मतलब ये 30 माइनस 2.25 आ रहा है, 2.25। और दूसरा है 25% के बाद 5% की छूट, ये भी सक्सेसिव वाला है। 25% के बाद 5%, यानी कि 25 + 25 माइनस 25 × 5/100, ये हो गया 30 माइनस 125/100, यानी ये हो जाएगा 30 माइनस 1.25। और फिर है 20 और 10% की क्रमिक छूट, 20% और 10%, ये हो जाएगा 20 + 20, 20 + 10 माइनस 20 × 10/100, हो जाएगा 30 माइनस 2। और एक जो डिस्काउंट था वो था 30% का। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट है वो है ये, और जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ये है, और सबसे कम जो डिस्काउंट है वो इसमें मिला, क्योंकि इसमें जो है 30 में से ज़्यादा माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे कम डिस्काउंट है, इसलिए यहाँ पर ये वाला जो स्कीम है यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट सबसे कम है। डिस्काउंट सबसे कम है तो विक्रय मूल्य, जिसका डिस्काउंट कम होगा उसका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो इसका डिस्काउंट जो है सबसे कम है, मतलब कि 15% की 2 क्रमिक छूट वाले का जो डिस्काउंट है वो चारों में से सबसे कम है, इसलिए जिसका आंसर हो जाएगा ए। स्कीम फर्स्ट में अधिकतम विक्रय मूल्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर पढ़ें तो एक व्यापारी 20% व्यापार छूट और 30% नगद छूट की अनुमति देता है। यदि सूची मूल्य 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर एक व्यापारी है जो कि 20% का तो छूट दे ही रहा है, ऊपर से अगर आप कैश में उसको पेमेंट करते हैं तो 30% का छूट देगा। और यदि उसका जो सूची मूल्य है, मतलब कि उसी को अंकित मूल्य कहते हैं या मार्केट प्राइस, वो है 1200 रुपये, तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये पूछा जा रहा है, मतलब कि एसपीएम से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 20% का पहले छूट दे रहा है, 20% यानी कि 1/5। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर निकलता है, यानी कि सूची मूल्य, मतलब कि 5 रुपये का सूची मूल्य है तो 1 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब माइनस। और फिर दे रहा है 30% का छूट अगर आप उसको कैश में पेमेंट करते हैं। तो 30% मतलब कि 10/3, 10% का मार्केट प्राइस है तो 3 रुपये का छूट दे रहा है। तो यहाँ पर जो एसपी निकलेगा वो होगा 1200 ×
5, ₹1 का छूट हो गया तो ₹4, 4 हो जाएगा डिस्काउंट, गुणे 10, ₹3 का छूट यानी कि 7। यह आ जाएगा हमारा SP। इसको सॉल्व करेंगे तो, अब इसको सॉल्व करेंगे 5 से इसको कट करेंगे 24 बार में, तो जो SP आएगा वो आएगा 24 × 9 96 × 7 ₹672। इसका सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब विक्रय मूल्य हो गया 672। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक फ्रॉक का अंकित मूल्य ₹4500 है। इसे लगातार 2 डिस्काउंट पर ₹2400 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 20% की है तो दूसरी छूट क्या होगी। इसमें भी ऊपर वाला ही फॉर्मूला रहेगा। इसमें जो है मार्केट प्राइस है वो दिया है ₹4500 अंकित मूल्य, ये उसका सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य, और 2 डिस्काउंट में से एक दिया है 20% का, दूसरा हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो SP होगा, SP जो होगा वो होगा मार्केट प्राइस कितना है ₹2400, मार्केट प्राइस है ₹4500, एक डिस्काउंट दिया गया है 20% का। 20% मतलब कि 1/5, यानी कि अगर उसका मार्केट प्राइस 5 है तो उसको ₹1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है -1, 5 -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, गुणे दूसरा हमसे पूछा जा रहा है, इसको मानते हैं x बराबर छूट SP जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ₹2400, जो उसका SP है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x जो आएगा वो आ जाएगा 6/9, यानी कि 2/3। ये तो आया है डिस्काउंट फ्रैक्शन में। अब इसको परसेंटेज में डालेंगे तो 200/3%, यानी कि 66, 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 66, 2/3%। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करें तो ₹3600 पर 35% की छूट है और उसी राशि पर 30% और 5% की 2 क्रमिक छूट के बीच अंतर क्या होगा। ये हमसे पूछा जा रहा है कि एक है डिस्काउंट है ₹35, 35% की डिस्काउंट है किसी राशि पर जिसका है ₹3600 की राशि पर, और उसी राशि पर 30% और 5% की 2 क्रमिक छूट है। तो सबसे पहले एक डिस्काउंट दिया हुआ है हमारा 35% का, दूसरा जो है 2 क्रमिक छूट दी गई है 30% और 5% की। तो 30% इसका जो नेट डिस्काउंट आएगा वो हो जाएगा 30 + 5 - 30 × 5/100, यानी कि 35 - 1.5। ये दूसरा डिस्काउंट, ये पहला। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो इसी 1.5 की वजह से आ रहा है, 1.5 इसी की वजह से वो अंतर आ रहा है। तो सीधे ये जो ₹3600 है इसका हम 1.5% निकाल लेंगे, वो आंसर हो जाएगा हमारा। तो 3600 का 1.5% जो आएगा वो आएगा 3600 आ जाएगा हमारा 336, ये हो जाएगा 3/2 18, मतलब कि ₹54 का यहाँ पे हमको जो है डिफरेंस मिल रहा है। 30% और 5% की सक्सेसिव डिस्काउंट और 35% की डिस्काउंट है, उसमें हमको ₹54 का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ₹54।